नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों ज्यादा ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो तरीके हमने दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ अपनाई, वही तरीके अब दूसरे राज्यों में उनके खिलाफ भी अपनाई जा रही है। और इसलिए अगर वो उसका विरोध करते हैं तो सरकार से विरोध झेलना पड़ता है, गठबंधन सहयोगियों का विरोध झेलना पड़ता है। अगर आप उसका सपोर्ट करते हो तो फिर जिसके साथ आप खड़े हो वो आपका विरोध करना शुरू कर देगा। यानी कि सरकार केवल दिल्ली में नहीं है, सरकार राज्यों में भी है, और राज्यों में जो सरकार है उसके पास भी पावर है। अगर राज्यों की सरकारों के पावर नहीं होते तो ये फेडरल स्टेट का स्ट्रक्चर खत्म हो गया होता। थोड़ी सी जो कुछ भी अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है, राज्य की सरकार हंगामा करना शुरू कर देती है। जहां राज्य से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस जम्मू कश्मीर में आज भी उमर अब्दुल्ला परेशान है इस बात से कि नहीं नहीं, हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, फुल पावर हमारे पास होना चाहिए, केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब आपके पास फुल पावर है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट में आपकी मशीनरी ही सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एजुकेशन केंद्र का सब्जेक्ट नहीं, स्टेट का सब्जेक्ट है, और उसके साथ अगर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना भी आप काम करते हो तो फिर आपकी नाकामियों का ठीकरा भी आपके ऊपर ही फूटेगा। और यही स्थिति चल रही है। राहुल गांधी उस दलदल में फंस चुके हैं। जितना हाथ पांव चला रहे हैं उतना ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, स्थिर रह नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठ रहा है। और यह है झारखंड में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर। झारखंड में प्रोटेस्ट इस बात का है कि वहां पर सरकार जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो पेपर लीक हो रहा है और फिर गलत लोगों को के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं, और इसकी वजह से आप एग्जाम कैंसिल भी नहीं करवाते तो गलत लोगों का सिलेक्शन भी हो रहा है, फर्जी तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। यह केवल एक एग्जाम की बात नहीं है, झारखंड पीसीएस से लेकर एसएससी तक के लिए, यानी कि 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड तक जितने एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके बारे में हंगामा चल रहा है। लेकिन यह भी नहीं है कि जितने एग्जाम हो रहे हैं उसका परिणाम सामने आया तो 100% सेटिंग से ही हुए। 40-50% अगर सेटिंग से हुए तो 40-50% वो भी थे जो प्रतिभाशाली छात्र और जिनका सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद जब वो मिठाइयाँ बांट चुके हैं तो उनका सिलेक्शन कैंसिल इसलिए हो रहा क्योंकि एग्जाम ही कैंसिल करवा दिया गया, परिणाम कैंसिल करवा दिया गया। अब प्रोटेस्ट तो चल रहा है, सीएम सोरेन छटपटा रहे हैं, परेशान इस बात से हैं कि नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा। कांग्रेस जो उसकी गठबंधन सहयोगी पार्टी है, उसके सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राहुल गांधी चुपचाप दिल्ली में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। वो इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी शाह के खिलाफ कर रहे थे, जो जेन जी प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे, जो दीपके गैंग के साथ धरना देने के लिए पहुंच गए कांग्रेस के नेता, वहां पर जाकर पवन खेड़ा सोनम वांगचुक के साथ बातचीत कर रहे थे, और राहुल गांधी खुद मैदान में उतर गए अपने सांसदों के साथ, प्रधानमंत्री आवास के नजदीक जाकर धरना प्रदर्शन किया, फोटोबाजी की, और उसके बाद इस प्रोटेस्ट को जिन जी का प्रोटेस्ट बोल रहे थे। अब कम से कम उनको मीडिएट करना चाहिए। हेमंत सोरेन मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी या तो मैदान में उतरे या फिर हमें छोड़कर जाएं, हमें अपनी स्थिति पर रहने दे, हम आगे का विकल्प देख लेंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी को लगा कि सवाल हम पर उठ रहे हैं। कई पत्रकारों ने सवाल राहुल गांधी से किया तो राहुल गांधी तो उल्टा सवाल करते हैं कि आप ये सवाल मोदी से, अमित शाह से करने की हिम्मत नहीं है, मेरे से क्यों कर रहे हो। लेकिन सवाल तो सवाल है, सबके सामने सवाल तो जाता है कि आखिर राहुल गांधी जब बेरोजगारी के मुद्दे पर या फिर पेपर लीक के मुद्दे पर, एजुकेशन रिफॉर्म के मुद्दे पर छात्रों की गुंज कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये छात्र कोई गुंज कार्यक्रम केवल केंद्र सरकार के खिलाफ है या राज्यों में भी जिन सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी है। राजस्थान में अगर
दीपिके एंड कंपनी प्रदर्शन करे तो बहुत अच्छा, लेकिन वही प्रदर्शन अगर झारखंड में कोई संगठन, छात्र संगठन करे तो बुरा कैसे हो सकता है। राहुल गांधी इसी दलदल में फंसे और उसके बाद इन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर क्या? लेटर प्रोटेस्टर के नाम, लेटर हेमंत सोरेन को इसको सुलझाने के लिए। तो हेमंत सोरेन आपके पार्टनर हैं, आप लेटर लिखकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, हेमंत सोरेन को छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि देखो ये छात्रों का जो प्रोटेस्ट झारखंड में हो रहा है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। राहुल गांधी एक निष्पक्ष बड़े ऐसे नेता हैं जो छात्रों की बात सुनते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन जो हो रहा है अगर उसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं तो सारी की सारी जिम्मेदारी ये हेमंत सोरेन की होगी। और इसी चिट्ठी के बाद हेमंत सोरेन की नाराजगी और बढ़ गई है कि अगर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखना है प्रोटेस्ट के साथ और प्रोटेस्ट के खिलाफ, ये दोनों में से आप ये तय नहीं कर पा रहे कि आप किसके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, तो कांग्रेस का डेलीगेशन झारखंड में आना चाहिए। राहुल गांधी को रांची में बैठना चाहिए एक सप्ताह के लिए, वो छात्र संगठनों से मुलाकात करते, प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के बीच जाते, क्योंकि झारखंड की सियासत से वो डायरेक्ट तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने आप को एक यूथ लीडर, भले ही वो 56 साल के हो गए लेकिन यूथ लीडर तो अपने आप को कहते हैं, छात्रों की गुंज करते हैं, उनके साथ मिल ही लेते, उनको आश्वासन देते, अपने तरीके से समस्या के समाधान की कोशिश करते। तो अगर पावर शेयरिंग का फायदा उठा रहे हो तो कम से कम जिम्मेदारियों में शेयरिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पावर में शेयर करेंगे और जिम्मेदारियां आपके ऊपर छोड़ देंगे। इसी बात को लेकर हेमंत सोरेन की नाराजगी चल रही है। प्रोटेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, वहां पर कुछ पार्टियों के साथ मीटिंग भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में वो भी आक्रामकता कम करता दिखाई पड़ रहा है। प्रोटेस्ट आक्रामकता प्रोटेस्ट की कम हो रही है। अब नेगोशिएशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये नेगोशिएशन बढ़ रहा है तो क्या कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेगोशिएशन फेल हो चुका है? ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हेमंत सोरेन को यह अनुभव होने लगा है कि राहुल गांधी केवल और केवल अपनी पार्टी अपने लिए ही सोचता है, गठबंधन सहयोगी से कोई मतलब नहीं है। स्टालिन का हेमंत सोरेन के साथ जो गुफ्तगू हो रहा है, यानी कि कुछ बातचीत हो रही है कि देखो ये कांग्रेस है, हमारे साथ भी 5 साल तक सरकार में रहकर फायदा उठाया, यानी कि हमने मंत्री तो नहीं बनाया लेकिन सरकार का फायदा उठाया, यहां तक कि इसने 2-2 राज्यसभा सीटें ले ली इसी नेगोशिएशन कर करके। इसकी औकात एक की भी नहीं थी, लेकिन हमने दिया कि चलो सरकार में समर्थन पार्टी है, दिल्ली में हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन किया क्या? परिणाम आते ही इसने पाला ऐसा बदला कि इसको लगने लगा कि इतने सालों का गठबंधन बेकार, आगे की राजनीति अब इसके साथ नहीं हो सकती। नए खिलाड़ी का इंतजार था, साउथ के नए खिलाड़ी के साथ गठबंधन हो गया, टीवीके के साथ, विजय के साथ। वही बात है कि सोरेन ये समझ रहे हो कि अगर राहुल गांधी आपके लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ खड़ी है तो थोड़ा पीछे मुड़कर देख लो। राज्यसभा चुनाव में भी यही हुआ था, एक सीट आपके लिए थी, वो झपटने की कोशिश राहुल गांधी ने की, बघेल तक को भेज दिया, नेगोशिएशन हुआ। हालांकि कांग्रेस के हाथ से भी वो सीट गई, लेकिन फिर भी कोशिश तो की थी। तो ये पूरे मामले में हेमंत सोरेन जिस तरीके से अभी थोड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन इस बात का कंफ्यूजन नहीं है कि कांग्रेस की सच्चाई के बारे में, राहुल गांधी की सच्चाई के बारे में उन्हें पता चल गया है। इसको कोई कंफ्यूजन इस बात का नहीं है। उन्हें पूरी तरह से पता है कि राहुल गांधी उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम न्यूट्रल तरीके से काम करते हैं तो कोई दूसरी पार्टी मदद कर सकती है। और दूसरी पार्टी जो राहुल गांधी के खिलाफ है वो कौन है? वो है भारतीय जनता पार्टी। बाबूलाल मरांडी हो या फिर वहां पर एबीवीपी के नेता हो, छात्र संगठन संघ का हो या भारतीय जनता पार्टी के युवा इकाई हो, ये सारे झारखंड में जिस आक्रामकता के साथ प्रोटेस्ट की शुरुआत में जुड़े थे वो धीरे धीरे कमजोर हुआ, वो आक्रामकता कम हो गई। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है?
ये तो थोड़े समय के बाद सामने आएगा। अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें तो ये साफ है, राहुल गांधी ने चिट्ठी नहीं लिखी है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने गवर्नर को लेटर लिख दिया है कि अब ये समर्थन पत्र इनका वापस करो, इनके मंत्रियों को बाहर निकालना है, और जब सरकार अकेले जिम्मेदारी के साथ चलानी है तो फिर हम अकेले ही सरकार चला लें, बाहर से जिसे समर्थन देना है वो दे देगा, सरकार हमारी बनी रहेगी, लेकिन हम भी ये इन लोगों के साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा बन के नहीं रहेंगे, बल्कि एक न्यूट्रल पार्टी की तरह रहेंगे, जैसे कुछ पार्टियां हिंदुस्तान की राजनीति में है, जो न एनडीए में है न ही इंडी अलायंस में है। वो अपने राज्य की राजनीति करती है और केंद्र में मुद्दा आधारित सपोर्ट या तो इंडी को देती है या फिर एनडीए को देती है, यानी सरकार के पक्ष में देती है। वही न्यूट्रलिटी की तरफ अब हेमंत सोरेन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका मोह भी भंग हो चुका है राहुल गांधी से, कांग्रेस से। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।